हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि देव ने मिस्टर का को मार डाला था और फिर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वींजा और परफेक्शन से अलायंस करने के लिए चला गया था। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें मैंग रेजिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ देव, मैंगशा और मैंगडाई पहुंच जाते हैं। तभी देव अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने पास्ट लाइफ में मैंग फैमिली को एक्सप्लोर ना किया होता तो आज मुझे इतना सब नहीं पता होता। और फिर बातें करते हुए मैंगशा देव को अपनी आंट के पास ले जाती है, पर आंट उसे देखकर कहती है कि तुम्हें ऐसे छोटी छोटी डील्स के लिए मेरे पास किसी भी आदमी को नहीं लाना चाहिए। और मैंगशा की आंट स्टार ओशन चैम्बर की एक मेंबर थी जो कि बहुत ऊंचे पद पर थी। और फिर देव आंट को देखकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं यहाँ आपसे जुआनलिंग वेन की डील करने के लिए आया था, जिसे सुनकर वो देव की बातों पर बिलीव नहीं करती। और तभी देव कहता है कि अगर आपको ये डील नहीं करनी तो यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर हैं जिससे मैं ये डील कर सकता हूँ। और फिर देव बातों बातों में ये भी कह देता है कि आपके चैम्बर के प्रेसिडेंट की वाइफ में जो कोल्ड जेट पॉइजन है उसे मैं रिमूव कर सकता हूँ, जिसे सुनकर वो दोनों शौक रह जाती हैं। और आंट अपने मन में सोचते हैं कि ये बात तो बाहर किसी को नहीं पता, तो इस आदमी को कैसे पता है। और फिर आंट देव की बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे बिलीव कर लूं और तुम यहाँ हमसे डील करने के लिए क्यों आए हो। तो देव उसे अपने पीछे का कारण बता देता है और बोलता है कि मैंने का फैमिली के ग्रेट वॉरियर मिस्टर काओ को मार दिया है, जिस वजह से वो मुझे मारने के लिए जरूर आते होंगे। ये सुनकर आंट और मैंगशाओ दोनों ही हैरान हो जाती हैं, क्योंकि मिस्टर काओ ट्रांसेंडेंटल रेल्म का ग्रेट वॉरियर था, जिस वजह से देव तो उसे नहीं मार सकता। और फिर अचानक से ही एक सेवक आकर आंट को चेंग फैमिली के एल्डर के आने का बता देता है, जिसे सुनकर मैंगशा देव को यहाँ से चले जाने का बोलती है। तभी आंट देव को रोककर कहती है कि अगर तुम इस एल्डर से फाइट कर उसे हरा देते हो तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगी और तुम्हारी यहाँ सारी बात भी मान लूंगी और हमारी फैमिली तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देगी। जिसके बाद ये बात सुनकर देव भी एग्री हो जाता है और फिर आंट उस एल्डर से बात करने के लिए चली जाती है। तो वो एल्डर आंट से कहता है कि मेरी फैमिली को एक आदमी हर्ट कर आपके पास आ गया है, आप उसे मुझे दे दीजिए। तो आंट भी हाँ कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे इस काम में कोई दखल नहीं दूंगी। और फिर हम देव को देखते हैं जो एल्डर के पास आ जाता है। तभी वो एल्डर देव को देखकर उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और वो देव को क्वी को मारने का कारण पूछता है। तो देव उसे बोलता है कि मरना तो क्वी की इच्छा थी, क्योंकि वो बिना सोचे समझे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। जिसके बाद वहाँ फाइट का माहौल क्रिएट हो जाता है और फिर वो एल्डर देव को उसके लेवल का पूछता है। तो देव उसे अपना सोड एसेंस क्रिएट कर दिखाता है, जिसे देखकर वो तीनों शौक रह जाते हैं। तभी एल्डर कहता है कि भले ही तुम कितने भी टैलेंटेड हो, पर तुम्हारी और मेरी कल्टिवेशन में बहुत ज्यादा गैप है, जिस वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते। और फिर वो एल्डर देव पर अपने फाइटिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, पर देव उसे सही समय पर डोज कर लेता है। और फिर देव अपनी सन एंड फायर नेक की यरियंग स्वॉर्डमैनशिप का यूज करता है और उस एल्डर के ड्रैगन को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो एल्डर जाते तक रोक नहीं पाता और हार जाता है। और देव की इतनी कमाल की एबिलिटी को देखकर आंट लेनियन देव से इम्प्रेस हो जाती है और फिर उसे स्टार ओशन चैम्बर में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर आंट और देव स्टार ओशन चैम्बर के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटे के बाद वो स्टार ओशन चैम्बर के अंदर आ भी जाते हैं। और फिर आंट प्रेसिडेंट से देव को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मास्टर ये आपकी वाइफ को क्योर कर सकता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये 19 साल का बच्चा मेरी वाइफ को वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर भी सही नहीं कर पाया था और तुम कह रही हो ये बच्चा, तुम जोक मत सुनाओ। और फिर प्रेसिडेंट आंट और देव को बताते हैं कि उन डॉक्टर का कहना है कि मेरी वाइफ को प्योर यंग बॉडी वाला बंदा ही क्योर कर सकता है। तो देव झट से बोलता है कि मेरी प्योर यंग बॉडी ही है, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट शौक रह जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारी प्योर यंग बॉडी है। और फिर प्रेसिडेंट शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ को प्योर यंग बॉडी वाला सही कर सकता है, पर उसे ट्रांसेंडेंटल रेल्म की एक टेक्निक आनी चाहिए और उसके अंदर 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड होनी चाहिए। जिस सुनकर देव बोलता है कि मेरे अंदर वो है और मैं एक ट्रांसेंडेंटल रेल्म की टेक्निक भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिसके बाद मास्टर आंट को चाय लेने के लिए भेज देते हैं और फिर खुद देव को अपनी वाइफ के पास ले जाने लग जाते हैं। और फिर प्रेसिडेंट देव से रास्ते में बात करते हैं कि तुम कौन से सेक्टर से हो, और देव उन्हें बताता है कि मैं एक अलोन प्रैक्टिशनर हूँ। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट और ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें हाउटियन सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर देता हूँ अगर तुम मेरी वाइफ को क्योर कर पाते हो तो। और फिर देव भी अपनी पास्ट लाइफ की सोचों में डूब जाता है और बोलता है कि पिछली बार हाउटियन सेक्ट की मैंने कोई भी टेक्निक नहीं सीखी थी, पर इस बार मैं इस मौके को बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं हाउटियन सेक्ट जरूर ज्वाइन करूंगा। और फिर प्रेसिडेंट को भी बोल देता है कि मैं हाउटियन सेक्ट जरूर ज्वाइन करूंगा। और फिर प्रेसिडेंट देव से बातें करते हुए उसे अपनी वाइफ के रूम में ले जाते हैं। वाइफ के कोल्ड जेट पॉइजन से उनका रूम बिल्कुल आइस में तब्दील हो चुका था। जिसके बाद देव बोलता है कि मैं इनका इलाज करना स्टार्ट करता हूँ। और फिर देव अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और फिर प्रेसिडेंट की वाइफ के अंदर नीडल से पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश करता है, पर वो नीडल वाइफ की बॉडी के अंदर जाते ही फ्रीज हो जाती है। जिसके बाद देव अपनी यी यांग मेल्टिंग हैंड का यूज करता है और उस टेक्निक की पावर डाल देता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट
देव की यी यांग मेल्टिंग एंड को देखकर शौक रह जाते हैं क्योंकि वो एक ट्रांसेंडेंटल रेल्म की बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी। जिसके बाद प्रेसिडेंट की वाइफ का पॉइजन धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है और उनकी वाइफ नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाद में देव अपने शील्ड हटाकर प्रेसिडेंट को बोलता है कि मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। जिसके बाद देव बोलता है कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है हमारी नी फैमिली को बचाने के लिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट भी देव से उसकी डील के लिए एग्री हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।